हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि आज मैं आपको क्या करवाने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको करवा दिए हैं लगभग सभी सब्जेक्ट्स के। अब मैं आपको चैप्टर वाइज वीडियोस प्रोवाइड करने जा रहा हूं, यूनिट वाइज। और ये जो वीडियोस हैं, इसमें एक खास बात ये है कि आप अगर इसको जस्ट एग्जाम के पहले पढ़ रहे हो तो इसलिए मैंने इसको 10 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर कवर करने का टारगेट रखा है। 10 के 12 मिनट भी हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मैं आपको आज समझा रहा हूं। सो 10 मिनट की वीडियो है, क्विक रिवीजन पूरी यूनिट की, मेन मेन चीजें कवर करूंगा। ज्यादा आपको घुमा फिरा के जो बातें बुक्स में दी होती हैं, जो भी आप बुक्स पढ़ते हो, चाहे वो एसओएल की है या जो आप राइटर की पढ़ रहे हो, उसमें बहुत डिटेल्ड होता है जो भी कंटेंट होता है। मैं उसको छांट कर लाया हूं इजी समरी के फॉर्म में, और पूरी यूनिट में सारी चीजें कवर करूंगा इंपॉर्टेंट वाली। आपको पीडीएफ नोट्स भी दे दूंगा। सो इसके क्वेश्चन आंसर्स बना रखे हैं मैंने सब्जेक्ट के, इंट्रोडक्शन टू पोल थ्योरी। सो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। और ये हमारी चैप्टर वाइज वीडियो अभी स्टार्ट होती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स की ऐसी वीडियोस चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और वहां पे आपको सारे अपडेट्स वगैरह भी मिलते रहेंगे, तो आप जरूर फॉलो करना ना भूलें। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, वहीं आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं, जितने भी पीडीएफ नोट्स होंगे वहीं मिलेंगे। सो एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च करना है। सो सबसे पहले सिलेबस बता देता हूं। यूनिट 1 है आपकी राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये आपको मैं आज में पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो आएगी वो यूनिट 2 पे आएगी, और ऐसे ही यूनिट 3, और आपका सिलेबस हो जाएगा खत्म। सो सबसे पहले देखो, राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है। ये एक निर्देश की पुस्तक है। मींस कोई भी समाज में लोगों को रहना कैसे है, उसको कैसे व्यवस्थित समाज को मतलब चलाना है, कैसे सरकार काम करेगी, अच्छी सरकार का काम क्या है, समुदाय के अंदर जब लोग रहते हैं उनके क्या अधिकार होते हैं, और एक देश को चलाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, वो हमें राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं। ठीक है। और मैं आपको बताऊं तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से जुड़े हुए कुछ सिद्धांत हैं। मींस पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो नियम कानून होते हैं। सो राजनीति के विज्ञान व उसके दर्शन से है, यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो थ्योरियां होती हैं, जब हम सरकार के बारे में पढ़ते हैं, सरकार की संरचना, सरकार की कार्य प्रणाली कैसी होती है, मीन सरकार क्या कार्य करती है, सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के लक्ष्य क्या होने चाहिए, कानून कैसे बनती हैं, शक्ति कैसे प्राप्त होती है सरकार को, और सारी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जो भी चीजें हम पढ़ते हैं पोल साइंस में, उन सभी से रिलेटेड जो थ्योरीज है ना, वही हमारे राजनीतिक सिद्धांत हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर आपको बताऊं कि कुछ लोग हैं, 5-6, अरस्तु का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, महात्मा गांधी का नाम आपने सुना होगा, और कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा। ये 4-5 विद्वान हैं। इन्होंने भाई राजनीति से रिलेटेड अपनी कोई बात बता दी, सो उसको हमने कह दिया इसका ये राजनीतिक सिद्धांत है। सिंपल सी बात है। अब आगे मैं आपको बताऊं, राजनीतिक सिद्धांत में आप राज्य का अध्ययन करते हो। ठीक है, कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, उसके अतीत, उसके वर्तमान और उसके भविष्य की स्टडी आप अच्छे से करते हो। फिर देखते हो कि राज्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, राज्य कैसे काम करता है। सरकार के बारे में आप पढ़ते हो, सरकार के अंग कौन से होते हैं, सरकार का क्या संबंध होता है, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसी होती हैं, ठीक है, उसको एनालाइज करना। और राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, ये समझ लो ये राजनीति का फिलोसफिकल माइंड है, एक तरीके से दिमाग है। जो भी दिमाग वाले डिसीजन लिए जाते हैं ना पोल साइंस के अंदर, वो सारी चीजें राजनीतिक सिद्धांतों को समझने के बाद ही आप कर सकते हो। सो ये समझ लो कि एक ये पॉलिटिक्स का गहरा स्विमिंग पूल है, जिसमें आप गोता लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं। एक एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। तो कोई भी भाई जो राजनीतिक का सिद्धांतकार होता है, वो आपको न्याय, शक्ति, अधिकार, स्वतंत्रता के बारे में बताएगा। मानक प्रकृति, देखो इसका मतलब क्या है। राजनीतिक सिद्धांत में अक्सर आप न्याय के बारे में पढ़ते हो, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हो, समानता के बारे में पढ़ते हो। सो कुछ ऐसी अवधारणाएं पढ़ी जाती हैं जिससे आपको पता चल सके कि एक समाज के अंदर न्याय की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्रता हो तो कैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता है तो कैसी समानता होनी चाहिए, ये आप पढ़ते हो। अंतः विषय, इसका मतलब ये है कि आपका राजनीतिक सिद्धांत जो होता है, ये सब्जेक्ट, ये कई सब्जेक्टों से कनेक्टेड है। जैसे दर्शन शास्त्र फिलॉसफी से कनेक्टेड है, समाज शास्त्र से कनेक्टेड है, हिस्ट्री से कनेक्टेड है, अर्थशास्त्र से कनेक्टेड है। सो इंटरकनेक्टेडनेस आपको देखने को मिलती है इस सब्जेक्ट में।
और वैचारिक विविधता मीन्स राजनीतिक सिद्धांत के अंदर आप कई सारे विचारों के बारे में भी पढ़ते हो। आप उदारवाद के बारे में पढ़ते हो, रूढ़िवाद के बारे में पढ़ते हो, समाजवाद के बारे में पढ़ते हो, नारीवाद के बारे में पढ़ते हो। तो ये सारी चीजें आप पढ़ते हो कि एक समाज में जब आप रह रहे हो कैसे आप संसाधनों का बंटवारा करोगे, कैसे संसाधन यूज करेंगे लोग जो समाज में रह रहे हैं। फिर आप शक्ति के बारे में भी पढ़ते हो कि राजनीतिक सिद्धांत में आपको पावर के बारे में पता चलता है। कोई भी देश होता है उसको पावर कहाँ से आती है, कितनी पावर होती है, कैसे उस पावर का यूज किया जाता है, ये आपको ये बताते हैं। प्राधिकरण मीन्स अथॉरिटी। आप किसी भी देश में रहते हो तो कोई एक हायर अथॉरिटी होती है, एक राजनीतिक संरचना के अंदर एक वो होता है कि हाँ भाई इसके अनुसार देश चलेगा। सो वो सरकार को वैधता कैसे मिलती है, वैलिडिटी कौन देता है, अधिकार कहाँ से आते हैं सरकार के पास, ये हमें पढ़ाया जाता है इसमें। न्याय के बारे में हम पढ़ते हैं, संसाधनों के बारे में, और अवसर अधिकार सभी को बराबर मिलें, किसी के साथ अन्याय ना हो, निष्पक्षता हो, ठीक है। और अधिकारों के बारे में आप पढ़ते हो, समाज में जो लोग रहते हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उनके क्या दायरे होते हैं, कैसे अधिकारों को दिया जाना है, कितने टाइप्स के अधिकार होते हैं, सब आप पढ़ते हो। आप राज्य के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, राज्य का दायित्व क्या होता है, एक आदर्श राज्य कैसा होता है, उसको क्या काम करने चाहिए, ये सब आप पढ़ते हो। नागरिकता के बारे में आप पढ़ते हो पोल थ्योरी के अंदर कि भाई मतलब किसी भी देश के अंदर नागरिकों के क्या अधिकार होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं। एंड आप समानता के बारे में पढ़ते हो, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता आपको इसके अंदर पढ़ाई जाती है कि सभी को कैसे बराबर समझा जाना चाहिए। आप स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हो इसके अंदर राजनीतिक सिद्धांत में कि कितने तरीके की स्वतंत्रता होती है, कैसे स्वतंत्रता पे थोड़ी लिमिटेशंस भी लगाई जाती हैं, जैसे एक नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके की स्वतंत्रता होती है। ये आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आप सिर्फ राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ो, ये विशेषताएं हैं उसकी। राजनीतिक सिद्धांत आपको अलग अलग विचारधाराओं के बारे में बताते हैं, उदारवाद, रूढ़िवाद, समाजवाद, अलग अलग जो नेता हुए हैं, ठीक है। आप इसमें कई तरीके की शासन प्रणालियों के बारे में पढ़ते हो, आप लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हो राजनीतिक सिद्धांत में, आप अधिनायकवाद या जिसको टोटलिटेरियनिज्म भी कहते हैं मीन्स जिसमें तानाशाही आती है, जैसे हिटलर के बारे में आप पढ़ रहे हो, तानाशाही की थ्योरी क्या होती है, तानाशाह का क्या काम होता है, लोकतंत्र वालों का क्या काम होता है, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाती हैं। और अब इसकी प्रासंगिकता की बात करूं तो आपको एक मार्गदर्शन मिलता है। राजनीतिक सिद्धांत अगर आप पढ़कर राजनीतिक निर्णय लोगे तो जो भी आपकी देश की सरकार है अगर वो कोई कार्य कर रही है, कोई नीति बना रही है, तो उसको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और क्या सही है क्या गलत है, उचित अनुचित आपको पता चलता है और शासन के लिए दिशा निर्देश मिलते हैं। एंड आलोचनात्मक विश्लेषण, देखो राजनीतिक सिद्धांतकार जो भी होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से क्रिटिकली एनालाइज करते हैं हर मुद्दे को, फिर उसके बाद वो अपनी थ्योरी लिखते हैं। सो आप जब भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ोगे सो वो किसी एक नज़रिए से नहीं लिखा होता कि बस अच्छा ही लिखी हो, अच्छाई बुराई दोनों की बातें होती हैं। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, किसी भी आपको फैसला लेना है तो अगर उसको आप अच्छे से विश्लेषण करोगे, अच्छा बुरा उसका निकाल लोगे, तो वो आपके लिए अच्छा रहता है, सरकार के लिए। नीति विकास, राजनीतिक सिद्धांत से आपको मार्गदर्शन मिलता है, आपको नीतियों का विकास करना है मीन्स आपके जो देश के नीति निर्माता हैं, जो लोग योजनाएं बनाते हैं, जो सामाजिक न्याय के ऊपर योजना बना रहे हैं, मानव अधिकारों के ऊपर कुछ बना रहे हैं, आर्थिक समानता से रिलेटेड नीतियां बना रहे हैं, तो उनको ज़रूर ये पोल थ्योरी पढ़नी चाहिए ताकि उनको अच्छे से एक डेप्थ नॉलेज मिल पाए उस चीज़ की कि ये सामाजिक न्याय की बात हो रही है तो वो सामाजिक न्याय आया कहाँ से है, ये आपको पूरा उसमें समझाया जाता है। और ऐतिहासिक समझ की बात करूं तो राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक विचारों के बारे में एक उसका फ्लैशबैक भी दिखाता है। कोई राजनीतिक विचार है, सपोज समाजवाद है, सोशलिज्म, सो इसका क्या इतिहास रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से सोशलिज्म आया है, कहाँ से रूसी क्रांति हुई थी, वहाँ फिर वो सोशलिज्म के वो आए थे, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी में ही पढ़ने को मिलती हैं पोल थ्योरी में। सो अलग अलग टाइम पर राजनीतिक सिद्धांत भी अलग अलग आते रहे हैं, नए नए थिंकर्स फिलोसफर्स आते रहे हैं, हर किसी ने अपने विचार दिए हैं। भाई सिंपल सी बात है, 10 विद्वान लोग बैठे हैं तो अगर वो जो भी अपना विचार बता रहे हैं वही राजनीतिक सिद्धांत होता है, सिंपल। सो ये सारी चीज़ें हैं। समाज के अंदर परिवर्तन, देखो राजनीतिक सिद्धांत अक्सर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित करते हैं, ठीक है। मीन्स आप अगर राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे हो, सो राष्ट्रवाद को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप जागरूक हो जाओगे,
आप अपने देश के लिए भी आप खड़े रहोगे हमेशा। सो अक्सर जब भी इनको पढ़ाया जाता था तो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन भी हो जाते थे। सो राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर जो विचार होते हैं वो व्यक्तियों को और समुदायों को चेंज भी कर सकते हैं। अक्सर अगर कोई ज़्यादा फेमिनिज्म पढ़ रहा है तो वो मान लो एक पैट्रियार्किकल सोसाइटी से आ रहा है और उसको बहुत आप फेमिनिज्म पढ़ाओगे, सो वो महिलाओं का सम्मान करने लगेगा, महिलाओं से रिलेटेड बातें करने लगेगा, ठीक है, उनके अच्छे के लिए बात करने लगेगा। सो ये असर पड़ता है, जैसा आप उसको पोल थ्योरी का सिद्धांत पढ़ा रहे हो ना, वो असर पड़ता है और वो चेंजेस आते हैं। राजनीतिक प्रणालियों को आपको समझने में मदद मिलती है। अब आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ोगे तो आपको सत्तावादी प्रणाली क्या होती है, ठीक है, डिक्टेटरशिप या जिसको हम तानाशाही कहते हैं, आपको डेमोक्रेसी के बारे में पता चलता है, आपको लेफ्ट विंग राइट विंग मींस वामपंथ दक्षिण पंथ के बारे में पता चलता है, कैसे लोग होते हैं, ठीक है, समाजवाद, आपको साम्यवाद और जो भी फांसीवादी ताकतें होती हैं, ये सब आपको पोल थ्योरी पढ़ने को देती है। मींस पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो एक दिमाग होता है ये पोल थ्योरी है। आप कोई भी पॉलिटिकल काम कर रहे हो उसको दिमाग में सोचोगे, अच्छा बुरा सोचोगे, कोई विचार आएगा, वही आपकी पोल थ्योरी है, वही आपका राजनीतिक सिद्धांत है। सो राजनीतिक सिद्धांत की यही वही प्रकृति है। मैंने आपको बता दिया है कि राजनीतिक सिद्धांत आपकी राजनीतिक जीवन से रिलेटेड मुद्दों की व्याख्या करते हैं और इसका काम यही होता है राजनीतिक मुद्दों की व्याख्या करके उनका विश्लेषण करना, समीक्षा करना। और राजनीतिक सिद्धांत का संबंध ये भी होता है कि मतलब कैसे आप इतिहास की बातों को भी इसमें पढ़ाए, मतलब आप पढ़ते हो कोई भी टॉपिक है, जैसे अधिकार है तो वो अधिकारों का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये भी आपको पढ़ने को मिलता है। सो ये किसी एक टाइम पीरियड से रिलेटेड बात नहीं बताता हमें। राजनीतिक सिद्धांत आपको इतिहास, आपका वर्तमान और भविष्य तीनों के लिए मदद करता है और आपको लक्ष्य पता चलता है कि कैसे राजनीतिक मुद्दों को समझने के लिए क्या क्या लक्ष्य होने चाहिए, कैसे सरकार को काम करना चाहिए, क्या परिवर्तन आने चाहिए। सो और अगर आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हो तो जो भी आपके पॉलिटिकल गोल्स होते हैं आप उनको अचीव कर पाते हो। सो यही था आज की इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फीडबैक जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।